हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। आज हम सीखेंगे सर्किल यानी कि वृत्त के बारे में हम जानकारी लेंगे। वृत्त क्या होता है, वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त का क्या फार्मूला है, वृत्त का एरिया कैसे निकाला जाता है, इन सब सारी चीज़ों को हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करेंगे, जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्किल वृत्त को इंग्लिश में सर्किल के नाम से जाना जाता है। वृत्त होता क्या है? वृत्त एक गोला होता है, और वृत्त के अंदर एक सेंटर पॉइंट होता है जिसको आप केंद्रक कहते हैं, यानी कि ये इसका सेंट्रल पॉइंट है O। और यहाँ से यानी कि सेंटर पॉइंट से, और ये जो आपका एरिया है, पूरा लाइन है, इसको हम परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि। इसको हम परिधि के नाम से जानते हैं। और ये जो सेंटर पॉइंट से लेकर और परिधि तक की जो दूरी होती है उसको हम रेडियस यानी कि त्रिज्या के नाम से जानते हैं। क्या, कौन से नाम से? त्रिज्या। इसको रेडियस इंग्लिश में कहा जाता है, रेडियस। और रेडियस यानी कि O से लेकर, यानी कि यहाँ से पूरी की पूरी जो वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देती है यानी कि काट देती है, उसको हम क्या बोलते हैं? डायामीटर। क्या बोलते हैं? डायामीटर। डायामीटर इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन उसको हिंदी में व्यास बोला जाता है। क्या बोला जाता है? व्यास। अब ये तीन चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप किसी भी वृत्त की त्रिज्या, डायामीटर या उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जो आपको हम, तो वृत्त से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट आपके फार्मूला है जिसको आपको जानना ज़रूरी है। बिना इसके आप किसी भी वृत्त की त्रिज्या, किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल, किसी भी वृत्त का परिधि और उसका डायमीटर आप ज्ञात नहीं कर सकते। तो जैसे पहला फार्मूला इसका है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। अब पाई क्या होता है? पाई कांस्टेंट है, स्थिर है। इसका एक नियत मान होता है जिसका मान होता है 22/7 या 3.14। इसका मान कभी बदलेगा नहीं, 3.14 समथिंग इसको मान लिया गया है। इसका पाई का मान बराबर होता है, पाई बराबर ये सब दोनों चीज़ें होती हैं 22/7 और 3.14। वृत्त की त्रिज्या हमने बताया, केंद्र से लेकर परिधि तक की जो दूरी होती है उसको R से डिनोट किया जाता है, यानी कि उसको R से दर्शाया जाता है, यानी कि रेडियस इसको बोलते हैं। R होता है वृत्त की परिधि 2 पाई R होता है, और वृत्त का जो व्यास होता है 2R। इसका मतलब हो गया त्रिज्या का दुगना, यानी कि आधा इधर और आधा इधर। अगर आप उसको दोनों को मिला देंगे, जैसे R ये है और R ये है, दोनों को आप प्लस कर देंगे तो दोनों मिल जाएगा, यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक बराबर भाग में काट देंगे, उसका डायमीटर हो जाएगा। तो ये होगा आपका डायमीटर, यानी कि त्रिज्या का दुगना। जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। अब परिधि एक बार फिर से आप देख लीजिए। ये जो आप सर्कल देख रहे हैं, ये जो आप लाइन देख रहे हैं चारों तरफ, वृत्त के केंद्र से किसी एक निश्चित दूरी पर, किसी भी नियत दूरी पर तय की गई रास्ते को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। जैसे एक सेंटर पॉइंट है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, और इसको यहाँ से लेकर पूरा 360 डिग्री घुमा दिया जाता है, यानी कि जहाँ से शुरू हुआ वहाँ तक फिर से वापस आ जाने से जो हमारा एक एरिया का निर्माण होता है वो क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है, यानी कि एक सर्किल कहलाता है। और इसका जो रेडियस होता है केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को रेडियस कहा जाता है। और वृत्त को दो बराबर भागों में अगर कोई लाइन बांटती है तो उसे हम व्यास कहते हैं, जिसे डायमीटर कहा जाता है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त की त्रिज्या R से डिनोट की जाती है। वृत्त की परिधि 2 पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का व्यास 2R होता है। अब इसमें पाई के मान होते हैं, पाई का मान 22/7 होता है, या फिर 3 यानी कि 3.14 होता है। पाई एक कांस्टेंट है, यानी कि एक स्थिर है, इसका मान कभी चेंज नहीं होता है। अब इससे जुड़े कुछ सवाल हो जाए तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो चलिए इससे जुड़े कुछ सवाल के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की
वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा और वृत्त का परिधि कितना होगा और डायमीटर कितना होगा, ये सारी चीज़ें आपको बताना है। जैसे क्वेश्चन में दिया गया है वृत्त का जो वृत्त की त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है, तो आप बताइए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का व्यास और वृत्त की परिधि, यानी कि तीनों आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं इसमें, यानी कि रेडियस आपका क्या दिया है। रेडियस दिया है आपका आर बराबर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन तो यही कह रहा है ना। अब एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वृत्त का, ये पाई आर स्क्वायर होता है, ये हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले। तो क्या करेंगे हम इसी पे अप्लाई कर देंगे। अब पाई का मान कितना होता है 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, यानी कि 7 × 7, 2 बार 7 है ना, 7 का स्क्वायर यानी कि 7 का 2 बार गुणा, तो इससे आप एक साथ कैंसिल कर सकते हैं और लास्ट में आपका बचता क्या है 22 × 7। इसको जब आप गुणा करेंगे एक दूसरे से तो 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, यानी कि 15 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा हमारा एरिया आएगा। किसका, ये वृत्त का क्षेत्रफल जिसका रेडियस यानी कि जो त्रिज्या है वो दिया है 7 सेंटीमीटर, उसका बात कर रहे हैं। और फिर क्या कहा है वृत्त का व्यास। अब हमने बताया था कि व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर होता है 2r। अब वहाँ पे r का मान कितना दिया है, r का मान 7 सेंटीमीटर है, यानी कि तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। उसके बाद और क्या पूछा है परिधि। परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, परिधि बराबर होता है 2πr, यही तो होता है ना परिधि बराबर। तो अब इसी पे मान रख दीजिए 2 × 22/7 × 7, यही होगा ना, क्योंकि 2 को ऐसे रखेंगे, पाई का मान आप रखेंगे 22/7 और आपका जो रेडियस है यानी कि r बराबर 7 है, तो यहाँ से इसको कैंसिल कर दीजिए और बचा क्या 2 × 22, यानी कि बराबर कितना हो जाएगा आपका 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा क्या निकल के आएगा फाइनली आंसर, जो हमारा एरिया निकल के आया वो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपका व्यास निकल गया यानी कि जो डायामीटर निकल के आया वो आपका आया 14 सेंटीमीटर, और जो आपका परिधि यानी कि परिधि निकल के आया वो आपका आया, परिधि जो निकल के आया वो आपका 44 सेंटीमीटर। तो इस तरह से किसी भी वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की परिधि और वृत्त का व्यास ज्ञात किया जाता है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर वृत्त से संबंधित सारी जानकारी हासिल हुई होगी, और अगर सारी जानकारी हासिल हुई है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर करिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने यार मित्रों दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और जानकारी भरी वीडियो पाने के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।